हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में क्या थ्योरी आएगा, राइट। तो आज अच्छे से टाइम पास नहीं करते, स्टार्ट करते। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, राइट। तो पार्टनर लोग अपना फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए कि बिजनेस से कितना कमाया है, कितना गवाया है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या करता है, राइट। तो ये फाइनल अकाउंट होता है। तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर एक एप्रोप्रिएशन बनता है, नहीं बनता है बात की बात है, पर एक बैलेंस शीट तो कंपलसरी बनता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट कंपनी क्यों बनाती है? तो जो ट्रेडिंग अकाउंट रहता है कंपनी, इसमें सब फैक्ट्री के रिलेटेड आती है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस होता है, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस होता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, वेजेस कैरेज इनमेंट आता है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम आता है। इसको सॉल्व करेंगे ना तो फिर कंपनी को क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मिलता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस का वैल्यू मालूम पड़ता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में सॉल्व किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या अकाउंट है? इसमें पूरे ऑफिस के रिलेटेड खर्चे होते हैं। जो भी ऑफिस के रिलेटेड खर्चा इधर आता है, जो भी इनकम है वो यहाँ आता है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने से क्या मिलता है? कंपनी को नेट प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट। ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, सब खर्चा इधर आ जाता है, डेप्रिसिएशन। तो इसको सॉल्व करके कंपनी को नेट प्रॉफिट मिलता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। वो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर के अकाउंट में, ताकि पार्टनर लोग के पास थोड़ा पैसा मिले, खाते में थोड़ा पैसा जमा हो। और फिर मेन होता है कंपनी का बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या करता है? कंपनी का पोजीशन बताता है। कौन सा पोजीशन बता देता है? फाइनेंशियल पोजीशन। उसके पास कितने एसेट्स है। फिक्स एसेट वो है जिसकी लाइफ लॉन्ग रहती है, और करंट एसेट जिसकी लाइफ शॉर्ट रहती है, और कर्जा होता है जो कंपनी को पे करना पड़ता है। तो एसेट मतलब बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, और लायबिलिटीज मतलब कर्जा जो कंपनी को पे करना, उधारी चुकाना रहता है। तो ये फाइनल अकाउंट के मेन हिस्सा होता है। इसलिए कंपनी फाइनल अकाउंट बनाती है अपना फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए। एक टॉपिक क्या आ सकता है? पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब आप लोग एग्रीमेंट बोल सकते हैं। आप और मैं दोनों पार्टनरशिप है, तो अपन दोनों के बीच में क्या आएगा? एग्रीमेंट रहेगा। तो एग्रीमेंट में क्या लिखा रहेगा? कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रहेगा, पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा। तो डीड एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट रहता है दोनों पार्टनर के बीच में। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, कंपनी का नाम क्या रहेगा, एड्रेस किधर रहेगा, कौन से पार्टनर को कितना पावर है, कैसे काम करना है, क्या राइट्स है, अकाउंट शो। तो ये उसकी ड्यूटीज़ होती है। ड्यूटीज़ मतलब डीड मतलब कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट बोल सकते हैं। दोनों पार्टनर का रिश्ता क्या है, वो रिश्ता को डॉक्यूमेंट बोलते हैं। पार्टनरशिप एक डॉक्यूमेंट है, डीड को डॉक्यूमेंट बोला जाता है। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है तुमको, एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या आ सकता है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है जब पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर एंट्री मारता है। तो जो एंट्री मारता है, इधर तो नहीं दिया है, पर तुमको अच्छे से समझाता हूँ। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है कि पार्टनर आ रहा है, और रिटायरमेंट का मतलब होता है पार्टनर जा रहा है। डेथ मतलब मर गया, खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय। तो जब भी नया पार्टनर आता है, जैसे दो है और एक आएगा तो तीन होएगा। तो नया पार्टनर आएगा ना, तो वो दो डब्बा लेके आएगा मिठाई का। एक मिठाई के डब्बे में कैश रहेगा, और एक मिठाई के डब्बे में गुडविल रहेगा, राइट। क्योंकि उसको कैश जमा करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस में नया पार्टनर रहता है, को कुछ तो रोकड़ा जमा करना पड़ेगा, उसका कैपिटल रहता है। और गुडविल मतलब ये जो इतने साल से बिजनेस चला रहता है, बिजनेस का नाम है। तो नया पार्टनर लोग, तो जो जूनियर पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स मतलब जो जूनियर पार्टनर है, नया पार्टनर से गुडविल का अमाउंट लेते हैं। तो ये एडमिशन होता है। नया पार्टनर को लेके आने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालना पड़ता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ताकि एडजस्ट कर सके। और रिटायरमेंट का मतलब होता है कि जहाँ तीन पार्टनर थे, एक छोड़ के जा रहा है, गाँव जा रहा है, बोलते मुझे तुमसे जमरा नहीं हो रहा है, तो फिर जो भी उसका हिसाब किताब सेटल करके लोन में, लाइबिलिटी में ट्रांसफर किया जाता है। डेथ मतलब जाना तो नहीं चाहता, पर हमेशा के लिए वो चला गया। तो ये सब कॉन्सेप्ट तुमको पार्टनरशिप फॉर्म में आएंगे, तो इसलिए तुमको रेडी रहने का। शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ जाएंगे, ठीक है। तुमको एक दिखा देता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा वो हो गया, मतलब ये यही नहीं आएगा पर आएगा, ठीक है। तो अमलगमेशन ऑफ फर्म के बाद शॉर्ट नोट पढ़ना है, परचेस कंसिडरेशन के बाद पढ़ना है, और एक्सेस कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, हाईएस्ट रिलेटिव मेथड, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट आएगा, उस पर ध्यान देना है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल पार्ट इसका ही है, किधर का है वो? फाइनल अकाउंट का ही है। तो ऐसे शॉर्ट नोट में तुमको इधर डेथ दिखा है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर आ सकता है एग्जाम में, है ना। तो ये इसके लिए आपको रेडी रहना है। तो जो आपने पढ़े उसके घुमा फिरा के तुमको सम लेके सॉल्व कर देने हैं। जैसे एग्जाम में फाइनल अकाउंट आएगा, तो फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट समझा देने का है कि ये सब एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में होते हैं। तो ये एडजस्टमेंट को कॉपी कर देंगे, नंबर और परसेंटेज चेंज करके। तो एक पन्ना तुम्हारा भर जाएगा, शॉर्ट नोट रेडी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।